दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं कलीम ज़फ़र इस समय धोबिया आश्रम में हूँ। धोबिया आश्रम गोपामो के आसपास की एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर घूमने की जगह है। घूमने को साफ़ सफाई की जगह यहाँ नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ ये टेम्परेरी यहाँ आ सकते हैं, जिस तरह मैंने विज़िट किया। अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं। हम बात कर लगातार हमारे चैनल के माध्यम से हम लगातार आवाज़ उठाते चले आएँ कि नगर में विकास हो, नगर में विकास हो। आप कहेंगे विकास कैसा हो? नगर में रोज़गार का कहीं ना कहीं से ज़रूरतें पूरी की जाए, कहीं से रोज़गार लाया जाए। कस्बे का विकास कैसे हो सकता है? बहुत सारी बातें हम लगातार उठाते चले आए, लेकिन सवाल यही उठता है जब युवा पढ़े लिखे युवाओं से बात करते हैं तो हमें हमेशा डिमोटिवेट कर देते रहते हैं। अब डिमोटिवेट वो हमें करते रहते हैं तो हम डिमोटिवेट होने वाले नहीं। अब सवाल ये उठता है युवाओं से बात करें तो वो कहते हैं सड़कें तो बनी हुई हैं, ऊपर लाइटें तो जल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, यही विकास है। सड़कें बनना और लाइटें जलना विकास नहीं है। विकास दो चीज़ों पर हो सकता है। विकास इस तरह हो सकता है, टेक्निकल कॉलेज कोई कस्बे में लाया जाए। टेक्निकल कॉलेज जब कस्बे में आएगा तो कहीं ना कहीं टेक्निक से जुड़ी हुई एजुकेशन जब से युवा प्राप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं कस्बे की तरक्की होगी। दूसरी बात, आप अपने करीबी कस्बे पिहानी में देख लीजिए, शाहबाद में देख सकते हैं, जहाँ पर अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर सिलाई के माध्यम से बहुत सारे कार्य सिलाई के किए जाते हैं। जैसे वहाँ कुर्ती सिली जाती हैं या और बहुत सारे लोअर सिले जा रहे हैं, बहुत सारे काम वहाँ पर होते हैं। तो ये काम हमारे नगर में क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए बहुत सारी कोशिशें सभी लोगों को मिलकर करनी पड़ेंगी। दूसरी एक और बात आपको बताना चाहते हैं, हमारे कस्बे से बसों का संचालन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ बसों का संचालन बहुत सारे, जैसे हमने लगातार कोशिशें की कि कस्बे के आसपास ज़िलों में बसों का संचालन हो सके, तो कस्बों में से बहुत सारी कस्बों से ज़िले तक का संचालन शुरू हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे नगर से आसपास महानगरों तक भी बसों का संचालन और रोड का सही हो सके। पियानी रोड की अगर बात करें, आज तक किसी नेता ने वो पियानी रोड नहीं बनवा पाई, जबकि पियानी रोड बनने से बहुत सारे रोज़गार के साधन बढ़ेंगे, लोग आवाजाही आसान होगी तो लोग आएंगे और वहाँ से बिक्री शुरू होगी। और बहुत छोटे छोटे काम हो सकते हैं, जैसे लघु उद्योग के माध्यम से जैसे छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं। बहुत सारी मच्छरदानी सिली जा रही हैं गोपामो में, कुर्ती सिली जा रही हैं, लेगी सिली जा रही हैं, बहुत सारे पर्दे सिले जा रहे हैं कट के। तो ये काम किए जा सकते हैं, इससे लोगों की अर्निंग होगी। और जब लोगों की अर्निंग शुरू होगी इससे, तो लोगों के पास पैसा आएगा तो कस्बे में पैसा घूमेगा और फिर बहाली आएगी और रोज़गार के साधन जुड़ेंगे। रोज़गार ना होने के वजह एक और भी है, हमारे कस्बा अगर तरक्की नहीं कर पा रहा, जो लोग पैसा कमा लेते हैं या फिर सक्षम हो जाते पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी पा लेते हैं, उसके बाद वो हमेशा गोपामो के लिए हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा 90% मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो होते हैं। तो सवाल ये उठता है फिर गोपामो रुक के कौन ऐसा काम कराएगा? इस समय गोपामो नए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, उनसे लगातार अनुरोध करूंगा और लगातार ये बात कहना चाहूँगा कि आसपास के जो उद्योगपति हैं जो चाहते हैं कि नगर में छोटा मोटा काम शुरू करा सकते हैं, तो उनको ढाढ़स बनाएं और नगर में छोटे मोटे काम शुरू करवाएं, जिससे लोगों की आमदनी शुरू हो और उससे बहुत सारे काम हो सके। अब हम आपको ये बताते हैं कि नगर में और कैसे काम हो सकते हैं। जैसे कि अगर कुर्ती सिली जाती हैं, कुर्ते सिले जाते हैं, कुछ काम होने लगता है, रेडीमेड टाइप का बनने लगता है, तो उससे ये होगा कि माल बाहर से आएगा तो भाड़ा ढुलाई होगा, ई रिक्शे वालों को भी रोज़गार बढ़ेगा, ई रिक्शे वालों को रोज़गार बढ़ेगा तो उसके साथ साथ सिलाई वालों का भी रोज़गार, सिलाई वाले का बढ़ेगा तो वहाँ आना जाना बढ़ेगा, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज, पैसा जो कमाने वाले लोग ट्रांसपोर्ट जिनके पास है, ट्रांसपोर्ट उसका यूज़ करके वो पैसा कमा सकते हैं, तो पैसा आना शुरू होगा। और सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर आप बाहर रहते हैं और बाहर ख़रीदारी करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं, बम्बई में हैं और गोपामो आ रहे हैं, आप घूमने आना चाहते हैं, तो गोपामो में बहुत सारी ऐसी रेडीमेड की दुकानें या फिर बहुत सारे ऐसे खाने पीने हर तरह की दुकानें हैं जहाँ आपको अच्छा सामान मिल सकता है। तो हम ये आपको पूरा 100% नहीं कहते आप यहीं से ख़रीदारी कीजिए, लेकिन आप मॉल्स में ख़रीदारी करने के बाद 10-20% ख़रीदारी के लिए अपने माइंड को गोपामो के लिए भी बचा लीजिए। जब आप गोपामो आएँ तो यहाँ खर्च करें, या मिठाई भी लें, ग्रॉसरी जो भी आपको लेना, गोपामो में बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जिससे कि यहाँ पैसा खर्च होगा तो यहाँ की लोगों की माली हालत सही हो सकती है। ये सजेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी लोग भी कमेंट करके बताएं कि कस्बे में कुछ नया कैसे हो सकता है। आप लोग जुड़े रहें आरजे खबर से, दिल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आदाब।